तो देखिए सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है ना, ये चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड, इनमें परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें जो ये निगेटिव फीडबैक जा रहा था ना, ये निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, यानी यहाँ पे हमको पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा, यानी ये ओवर स्टिमुलेट होगी। ठीक है, रोकने वाला कोई नहीं होगा, स्टिमुलेट करने वाले होंगे, इस वजह से ये ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड और इंक्रीज फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देखिए क्यों होगा यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया होगी, और इसका रीजन क्या है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन देखिए जब कम हो गया तो सीरम में कैल्शियम कम होना ये इसको स्टिमुलेट करेगा, और जब कम हो गया तो ये यानी ज्यादा नहीं है तो निगेटिव फीडबैक नहीं गया, तो यहाँ से निगेटिव फीडबैक नहीं गया और यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आया, इस वजह से इसमें हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज क्या है कि फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया, तो जब फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है तो देखिए फॉस्फेट ज्यादा होना इसको स्टिमुलेट करता है, तो इसको स्टिमुलेट करेगा, और फॉस्फेट कम होना इसको इनहिबिट करता है। यहाँ पे फॉस्फेट कम नहीं है, इस वजह से निगेटिव फीडबैक नहीं गया, ज्यादा है पॉजिटिव फीडबैक गया, इस वजह से हमको हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगी पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो ये हो गया। और ये देखिए कि देखने को किस मिलता है, तो मोस्ट ऑफन इन क्रोनिक किडनी डिजीज। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में मोस्टली हमको ये देखने को मिलता है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज में हमको हाइपर वाइटामिनोसिस डी देखने को मिलता है। क्रोनिक किडनी डिजीज में हाइपर वाइटामिनोसिस डी क्यों देखने को मिलेगा, हम बताएं कि यहाँ पे अल्पामाइन हाइड्रोक्सिलेज ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ये पैराथायरॉयड आके इसी पे वर्क करता है, और जब इस पे वर्क करता है पैराथायरॉयड तो ये इनएक्टिव वाइटामिन को एक्टिव वाइटामिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, विटामिन डी में। तो यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज पे वर्क नहीं कर पाएगा, इस वजह से विटामिन डी कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन डी कम हो गया इस क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से। और दूसरा चीज यहाँ पे बताया गया कि हाइपर फॉस्फेटीमिया हमको देखने को मिलेगा। हाइपर फॉस्फेटीमिया क्यों देखने को मिलेगा, सीधी सी एग्जांपल है कि यहाँ से किडनी के थ्रू हमारे फॉस्फेट एक्सक्रीट हो रहे थे, अब जब क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई तो फॉस्फेट एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे, इस वजह से हमको हाइपर फॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर हमको कैल्शियम जो होगा ये सीरम में कम देखने को मिलेगा। और कैल्शियम कम क्यों देखने को मिला, क्योंकि हाइपोवाइटामिनोसिस डी देखने को मिला। तो हाइपोवाइटामिनोसिस डी जब देखने को मिला तो हमारे इंटेस्टाइन से और बोन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा सीरम में तो सीरम में हमको कैल्शियम कम देखने को मिलेगा। और किडनी की हम बात करें तो किडनी काम नहीं कर रही, किडनी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जो किडनी काम भी हल्का फुल्का करें ना, तो जो ट्यूब्यूल्स में जो फ्लूइड जा रहा है तो अब किडनी अपना काम नहीं कर पा रही, इस वजह से जहाँ पे फ्लूइड में कैल्शियम प्रेजेंट हो रहा है इसको एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो कैल्शियम जा भी रहा है ये भी कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस वजह से हमको सीरम में कैल्शियम की कमी देखने को मिलेगी। तो कैल्शियम की कमी यहाँ से जो फिल्टर हो रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इस वजह से देखने को मिलेगी। बोन से कैल्शियम नहीं आ रहा है, इस वजह से हमको कमी देखने को मिलेगी, और इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इस वजह से भी हमको कैल्शियम की कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम बता दिए कि हाइपोकैल्सीमिया क्यों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज से हाइपोकैल्सीमिया क्यों देखने को मिला, ये एसोसिएट हो गया। अब ओवरऑल हम फाइंडिंग की बात करें सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में, तो देखिए हमको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा ही। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिला, पूरे मैकेनिज्म हम बता चुके हैं। और हाइपरफॉस्फेटीमिया हमको देखने को मिलता है अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज है तो यहाँ पे देखिए फॉस्फेट यहाँ से लॉस नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे हमको हाइपरफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन जैसे हाइपोवाइटामिनोसिस डी देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे किडनी प्रॉपर काम कर रही है, तो वाइटामिनोसिस डी जब देखने को मिला तो क्या होगा कि कैल्शियम तो कम होगा ही विटामिन डी की कमी की वजह से, क्योंकि यहाँ से कैल्शियम नहीं आ रहा है, यहाँ से कैल्शियम नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए फॉस्फेट जो है ये किडनी से बराबर लॉस होगा, इस वजह से हमको इसमें फॉस्फेट की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में हमको हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलती है मोस्टली। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है तभी सिर्फ हमको हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगी, वरना हमको हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में हम एक चीज फर्क बता दिए कि प्राइमरी में हमको हमेशा हाइपर कैल्सीमिया के साथ हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है प्राइमरी में, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि हाइपोकैल्सीमिया भी होगा और हाइपोफॉस्फेटीमिया भी देखने को मिलता है। हाँ, क्रोनिक किडनी डिजीज है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ। और उसके अलावा देखिए हम बात करें एएलपी और पैराथायरॉयड हार्मोन की, तो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा है तो पैराथायरॉयड ज्यादा होगा, और एलपी भी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे बोन का रिजॉर्प्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से एलपी भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसका फिर हम टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्रैक्टरी या हाइपरपैराथायरॉयडिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम एंड स्टेज रीनल डिजीज। यहाँ पे हमको ऑटोनोमस हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, अभी तक सेकेंडरी में क्या था कि निगेटिव फीडबैक नहीं जा रहा था और पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था, इस वजह से हमको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिल रहा था। लेकिन टर्शरी में क्या होता है कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड इतना इरिटेट हो चुकी होती है ना, इतना काम कर चुकी होती है कि अब ऑटोनोमस हो जाती है। अब कोई पॉजिटिव फीडबैक से मतलब नहीं है, कोई नेगेटिव फीडबैक से मतलब नहीं है, बस ये अपने आप जो है ज्यादा से ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, तो इसी को हम टर्शरी पैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ठीक है, जब सेकेंडरी और सीवियर हो जाता है और यहाँ पे ऑटोनोमस कंडीशन आते हैं तो इसको हम टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो यही हुआ। और यहाँ पे देखिए हमको देखने को मिलेगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पे देखिए कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। तो कैल्शियम यहाँ पे क्यों बढ़ जाता है ना, तो देखिए जब पैराथायरॉयड बहुत ज़्यादा हो गया तो इस वजह से ये बोन का रिजॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है, जब बोन का रिजॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है और तो इस वजह से हमारे सीरम में कैल्शियम जो होता है ये कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, इस वजह से हमको यहाँ पे टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में सीरम में कैल्शियम ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसका फिर यहाँ पे बात करें रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी की, तो देखिए रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी क्या होता है, रीनल डिजीज होती है जिसकी वजह से सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। जब रीनल डिजीज होगी तो
यहाँ से सेकेंडरी और टर्सरी हाइपरपैराथायरिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जो था ये नहीं जाएगा। यही जो हमने पे बात की वही चीज़ यहाँ पे है। और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी अलग से हम किडनी के टॉपिक में बात कर चुके हैं, इसमें पूरा मैकेनिज्म वहाँ पे भी बता दी है, और यही मैकेनिज्म है, कोई अलग से मैकेनिज्म इसमें नहीं है। तो इस तरीके से पूरा हमारा हाइपरपैराथायरिज्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम देखिए मेन चीज़ बता दें कि प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म में क्या होता है कि हमको हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी में हम बात करें तो देखिए सेकेंडरी में हमको हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया ये देखने को मिलेगा अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है, और अगर क्रोनिक किडनी डिजीज नहीं है तो हाइपोकैल्सीमिया के साथ हमको हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा। और टर्शरी में देखें तो टर्शरी में हमको कैल्शियम ज़्यादा देखने को मिलेगा। टर्शरी से इतना मतलब नहीं, हमको प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा वो है, ठीक है। और ऑस्टियोआर्टिस फाइब्रोसा सिस्टिका की हम बात बता दें कि ये क्या होता है, और सीवियर हाइपरपैराथायरिज्म जो होता है तो यही कनोट होता है ऑस्टियोआर्टिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इसमें हमको ब्राउन ट्यूमर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ब्राउन ट्यूमर ये हो गया।